पाकिस्तान ने 36 ठिकानों पर, भारत के 36 ठिकानों पर, लेह से सर क्रीक तक, जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे गुजरात तक, और इसका थोड़ा मैं आपको अंदाजा दे दूं, कुल मिलाकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है वो 3,323 किलोमीटर की है। इसमें लगभग 2400 किलोमीटर तो सामान्य सीमा है, लेकिन हमारे विवाद इतने हैं, 4 तो युद्ध हो चुके, जंग हो चुकी, हमेशा मुंह की खाई, पटकनी दी हमने पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। लेकिन एक एलओसी है, नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल 740 किलोमीटर की, और 110 किलोमीटर की एक्चुअल ग्राउंड लाइन ऑफ कंट्रोल जो कहते हैं वो है। अब पाकिस्तान ने बीती रात 36 ठिकानों पर 300 से 400 ड्रोन भेज दिए। ये तुर्की, वो कहने को वो हम जाते हैं ना, तुर्की के साथ बड़ा दोस्ताना हमने बर्ताव रखा, कोरोना काल में मदद करते हम घूम रहे थे, दोस्त मानते थे, वो दोस्त नहीं, दगाबाज है। वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। 2 मुल्क रह गए पूरी दुनिया में, चीन और तुर्की, तो वहां के बने हुए ये ड्रोन हैं। अब उनको भारत ने नेस्तनाबूद तो कर दिया, अब उनकी जांच पड़ताल भी की जा रही है। वो सबूत के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पेश किए जाएंगे, क्योंकि बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका जिक्र किया जा रहा है। बठिंडा एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की, यानी कि था लेने की कोशिश की जा रही है कि भारत की वायुसेना कहां कहां पर कितना बेड़े हैं, कितने हवाई जहाज हैं, क्या है, तैयारियां कितनी हैं। और एक प्रोपेगेंडा वॉर भी चल रहा है। मतलब भारत अमृतसर में अपने ही सैन्य ठिकाने पर हमला कराएगा, यह पाकिस्तान दावा कर रहा है। दिमाग से पैदल हो चुका है, सनक गया है, यह सनकी के सपने हैं। और यह मेरे शब्द नहीं, यह विक्रम मिस्री ने, हमारे विदेश सचिव ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान की भारतीय सेना अपने ही ठिकानों पर खुद हमले करवा रही है, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। इसे कहते हैं दिमाग से पैदल हो जाना। लेकिन सिर्फ यही सोचकर हम बात खत्म कर दें तो यह हमारी भी गलती होगी, क्योंकि पाकिस्तान बड़ी शातराना, बड़ी एक खूंखार, क्रूर और कायराना और बुजदिली की हरकत, ये शब्द मैं तीसरी बार कर रहा हूं इस्तेमाल, ये 2 शब्द, उन्हें भी अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। और इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। जब ये 400 ड्रोन भारत की तरफ भेजे जा रहे थे तो भारत ऐसे हाथ पर हाथ धरे तो बैठेगा नहीं। 9 आतंकी ठिकानों को हमने नेस्तनाबूद किया, तो ये आएंगे तो इनको तो खत्म ही करेंगे और जवाबी कार्रवाई भी होगी। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ने क्या किया और बाकायदा नक्शे के जरिए दिखाया है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कि कराची से लाहौर के बीच एयर स्पेस बंद नहीं की पाकिस्तान ने, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी दम्मम से, सीरिया से लाहौर उतर रही थी। इसका मतलब क्या होता है? आसान, बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझाता हूं। भारत अगर वहां पर अपना कोई मिसाइल अटैक करेगा, ड्रोन भेजेगा, हमने तो भाई अपनी एयर स्पेस बंद कर दिया, आईपीएल भी स्थगित कर दिया, हम तो आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, वो हमारे सैन्य ठिकानों पर निशाना बना रहा है, और हम जवाबी कार्रवाई ना करें तो एयर स्पेस खुली छोड़ रखी है। यह ढाल बनाने की कोशिश है, फिर रोता फिरेगा, हाय तौबा मचाता फिरेगा, हमारा नागरिक मार दिया, और ढाल खुद बना रहे हैं। और ये तो नागरिकों की बात छोड़िए, उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, उन्होंने जो कहा है और जो पाकिस्तान की कारगुजारी है, वो ढाल, किसको ढाल बना रहे हैं? नागरिकों के अलावा। जहां तक मदरसों के छात्रों का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं,
वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हैं, वो ढाल हैं। बच्चों को आगे खड़ा कर रहा है पाकिस्तान। इसे बुज़दिली की इंतहा कहा जाता है या कहा जा सकता है, और इस बात पर मजम्मत हो रही है, निंदा हो रही है खुद पाकिस्तान में ही, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की। पर आप समझ सकते हैं कि किस कदर और किस स्तर तक पाकिस्तान गिर सकता है अपनी बौखलाहट को, अपनी किसी आहट को मिटाने के लिए।